नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। देखिए गाइस, आज जो है हम कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि अर्लियर आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए, तो उसमें से एक आध क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है, देखिए क्वेश्चन समझिए। द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए कैंडिडेट क्या करता है कि हर एक नंबर का रूट निकालने की कोशिश करता है। ये जो सभी नंबर्स आपको जो दिख रहे हैं, कैंडिडेट कोशिश करता है कि सभी नंबर के रूट निकाले। तो देखिए अब रूट निकालने में तो देखिए कभी चलो ये तो अच्छा है कि ये जो है 5 लाख तक के रूट्स आपको दिए गए या 6 लाख तक के दिए गए। अगर लाखों करोड़ों के रहे तो कैसे करोगे? हर एक क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं ना कि आप सॉल्व कर पाओ। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर देखनी पड़ेगी। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर क्या कहती है, हमें ये पहले पूरी तरीके से समझना है और उसके बाद ही हम क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए सिर्फ कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को इवेल्युएट करके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर। देखिए ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। यहाँ पर क्या बोला है, द यूनिट प्लेस ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर शुड बी एनी ऑफ द नंबर्स इन द सेट ऑफ 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या बोला है आपको कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी इसकी, जो भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, तो उसमें यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 रहेगा, जो कि मैंने आपको अर्लियर लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया है जब हमने स्क्वायर किया था तब, और जब हमने स्क्वायर रूट किया था तब भी हम ये चीज़ सीख चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन दबाइए, आपको वो पूरा लेक्चर हमें आपको देखने को मिलेगा। इन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ वोल नंबर इज 2, 3, 7, 8। किसी भी जो नंबर है उसका अगर यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 है, इट मीन्स दैट द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो देखिए कोई भी स्क्वायर नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ज़ीरो लिया। तो ज़ीरो में क्या होता है, अगर हम 10 का स्क्वायर करते तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, मुझे बताइए? यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो भी यूनिट डिजिट 1 आएगा, एंड 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करो 4 आता है, 8 का स्क्वायर करो 64 आता है, तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। 3 का स्क्वायर करो 9 आता है, 7 का स्क्वायर करो तो 49 यानी कि 9 ही आएगा। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 यानी कि 6 आता है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 यानी कि यूनिट डिजिट 6 आता है। 5 का जो यूनिट प्लेस है, 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 25 यानी कि यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो देखिए यही चीज़ बोली है यहाँ पर आपको कि किसी भी नंबर का अगर रूट निकालना है तो उसका यूनिट प्लेस जो है वो क्या रहेगा? 0, 1, 4, 9, 6 एंड 5। तो यही नंबर दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर जिसका यूनिट प्लेस अगर 2, 3, 7, 8 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये चीज़ इतना क्लियर है आपको? तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये होप सो, ये देखिए ये तीसरी चौथी बार कवर हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, और इसके बेस पे क्वेश्चंस आने वाले ही, इसलिए भी मैं ये चीज़ डिटेल में आपको कवर करवा रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है? देखिए ये भी आप सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर। एवरी परफेक्ट स्क्वायर विल आइदर बी अ मल्टीपल ऑफ 3 और 3+1। ये भी मैंने करवाया है। अब देखिए कोई भी नंबर होता है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो वो नंबर जो है अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा और 1 आएगा। 0 आएगा या 1 आएगा, 2 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए आप क्या करो, इन सभी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो 4, 4, 8, 9, ठीक है। इसको आप 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? तो 3 1 जा 3 बचा 1 4, 3 4 जा 12 बचा 2 8, 3 9 जा 27 बचा 1 9 एंड 3 यहाँ पर 3 6 जा 18, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। उसी प्रकार 6 7 2 4 उसको भी डिवाइड करो, एंड आप हर एक नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी जो नंबर है उसको क्या है, अगर उसका रिमाइंडर 0 या 1 आता है और 1 आता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, होगा ये ज़रूरी नहीं है। बिकॉज रीज़न इज दैट, देखिए फॉर एग्जांपल 729 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये 27 का स्क्वायर है,
बट अगर मैं इसमें +1 कर दूँ तो 730 हो जाएगा। तो 730 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, 1 यहाँ पर बचा और ये 3 3 जा 9। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में भी कवर हो रहा है, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो ये जो है ये प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आने वाली प्रॉपर्टीज़ है। तो देखिए यहाँ पर एक लूपहोल ये चीज़ है। देखिए मैं कोई भी आपको प्रॉपर्टीज़ करवाता हूँ ना, या कोई भी क्वेश्चन करवाता हूँ, तो उसके फ़ायदे भी बताता हूँ और नुकसान भी बताता हूँ, और उसमें लूपहोल्स क्या है ये भी बताता हूँ कि किसमें क्या गलती होगी तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है। इसके अलावा देखिए आप क्या कीजिए, आप इसका सम ऑफ डिजिट भी कर लीजिए। 7 और 6 13 और 2 14, 14 + 4 18, यानी कि ये सम ऑफ डिजिट इसका 3 से डिवाइड हो रहा है। बिकॉज हमें क्या ढूंढना है, 3 और 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल अगर होगा तो वो उसका सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा होगा या +1 हो जाएगा, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो फिर उसी प्रकार ये 8 × 24 और 1 25 ये भी हो रहा है। फिर 11 66 4 10 14 15 16, तो ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसमें सभी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बट ये एक प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में आगे। बट ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आने वाली प्रॉपर्टीज़ है। तो इसको जो है हम होल्ड पे रखेंगे, जब भी हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम कभी कभार इसका इस्तेमाल करेंगे, हर बार नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको केवल याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर में जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है, वो भी समझिए आप। जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है, नंबर ऑफ जीरोज और डेसिमल्स इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज इवन। आप देखिए कभी भी कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर करोगे ना, तो यहाँ पर देखिए डबल ज़ीरो लगा, यानी कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ये नंबर नहीं है, ये नंबर हो सकता है। यहाँ पर कितने, 2 2 4 2 6, यस ये है। यहाँ पर देखिए कई कैंडिडेट 999 8 99 8 0 0 1, तो कई कैंडिडेट क्या बोलेंगे, सर ये 999 का स्क्वायर है, बट यहाँ पर सिंगल जीरो लगा है, तो यहाँ 999 0 मत कर देना। यहाँ पर डबल जीरो होता तो हम 999 0 करते हैं। समझ में आ रहा है? इसकी भी ट्रिक मैंने आपको करवाई है। फिर 44.89, यस ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 0.6724, यस ये देखिए यहाँ पर 2 और 2 4, यानी कि न्यूमरेटर हो, न्यूमरेटर किसे कहते हैं, 4489 डिवाइड बाय 100, ये हो गया। देखिए यहाँ पर 2 0 है, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट थे तो 2 0 लग गए। अब देखिए 48.841, आप इसको देखिए यहाँ पर कितने डेसिमल्स लगे, 3 डेसिमल्स लगे। तो ये जो नंबर है आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, सॉरी ये वाला नहीं था, ठीक है, और ये यहाँ पर ये वाला नहीं था। उसके बाद 0.11664। अब देखिए कई बार क्या होता है, अब देखिए आपने यहाँ पर 5 देखा, ठीक है, तो ये नंबर तो है ही नहीं, बट कई बार क्या होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए 0.11664 एंड 0 कर देंगे। तो कैंडिडेट क्या कैलकुलेट करता है, सर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 डेसिमल से, तो बोले ये परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। देखिए पॉइंट के बाद 0.1 के बाद आप कितने भी 0 लगा लें तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, आंसर तो सेम का सेम ही रहने वाला है। इज इट क्लियर? तो ये भी नंबर नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 99980.010। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 डेसिमल दिख रहे हैं, बट ये है तो एक्चुअली 2 ही। देखिए ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। इज इट क्लियर? तो कई बार जो है हम पॉइंट वाले जो नंबर है वो इस तरीके से भी हम कंसिडर कर लेते हैं। देखिए कितना आसान है। तो हमने पहली प्रॉपर्टी देखी जिसका यूनिट डिजिट 2378 आता है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकंड वन 3 और 3 + 1। थर्ड वाली नंबर ऑफ ज़ीरोस और डेसिमल्स इवन होने चाहिए। इज इट क्लियर? इवन होने चाहिए, यानी कि 2 4 6 8 10 होने चाहिए। इज इट क्लियर? बिकॉज रीज़न इज दैट, देखिए आप यहाँ पर 100 का यहाँ पर है और यहाँ पर 4489 है, ठीक है, इसका रूट निकालेंगे तो यहाँ पर 1 पॉइंट लग जाएगा। मैंने आपको सिखाया था, याद कीजिए, रूट में, स्क्वायर में भी सिखाया था। स्क्वायर में क्या सिखाया था, नंबर ऑफ डेसिमल इनटू पावर, याद कीजिए। तो पावर कितनी थी, 2 थी, तो मल्टीपल ऑफ क्या बनेंगे, 2, और उसी प्रकार डेसिमल्स भी बनेंगे। इज इट क्लियर? वो मैंने आपको स्क्वायर रूट वाले एंड स्क्वायर वाले लेक्चर में पूरी तरीके से समझाया है, बट ये एक मैं आपको अलग से प्रॉपर्टी करवा देता हूँ, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए।
तो नेक्स्ट वन थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉरी फोर्थ वन। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, देखिए लास्ट 2 डिजिट की बात करते हैं, विल बी सेम एज दैट ऑफ अ स्क्वायर अप टू द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। समझ लीजिए अब यहाँ पर क्या हुआ है, आपके पास फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर के स्क्वायर कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने लिखे हुआ है, तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए आप, 01, 04, 09, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और यहाँ पर क्या है 00। इज इट क्लियर? अब ये अप टू 25 आप जाओगे ना, अप टू 25, तो उसके जो लास्ट के 2 डिजिट है ना वो इसमें से ही होने चाहिए। मीन्स अप टू 25 तक के जो लास्ट के 2 डिजिट से वही रिपीट होंगे अप टू आप लैक्स करोड़ तक चले जाए। देखिए यहाँ पर 21 बना, यहाँ पर 44, यहाँ पर 69, 94, 25, ठीक है, 56, 89, 24, 61, 00। देखिए इसमें तो सेम ही रहेगा, देखिए आपको दिख रहा है, ठीक है। और 5 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर, देखिए इसमें भी सेम ही है, देखिए 25 आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 41, यहाँ पर 84, यहाँ पर 529, यहाँ पर देखिए 576 एंड 25, यानी कि इसमें इन तीनों में तो सेम ही है। यूनिट डिजिट क्या है 25, यानी कि हमें याद क्या रखना है 1 to 24 ही याद रखना है। अब देखिए ये लास्ट के 2 डिजिट इसके सेम ही रहेंगे हर बार। अगर देखिए यहाँ पर 24 का स्क्वायर में 76 आ रहा है तो 26 के स्क्वायर में 76 आ रहा है। देखिए 27 के स्क्वायर में 29, देखिए यहाँ पर 29 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर 84, यहाँ पर 84, यहाँ पर 41, यहाँ पर 41 एंड सो ऑन। तो इसके जो लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 1 से 25 तक के जो स्क्वायर हैं उसके जो यूनिट डिजिट लास्ट के 2 डिजिट बनते हैं वही रहेंगे। इज इट क्लियर? लास्ट 2 डिजिट विल बी सेम एज दैट ऑफ स्क्वायर्स अप टू फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। तो ये आपको थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। अब इसको देखिए, आपने अगर 1 से 25 तक के स्क्वायर कर लिए है ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ऐसे कोई भी प्रकार के लेक्चर्स में या सेशंस में, ठीक है, बिकॉज आप इमीडिएटली कर लोगे। आपको अगर याद है, आपको 25 तक के स्क्वायर याद है तो आप इमीडिएटली कर लोगे। तो ये एक तरीके से इसकी 4 नंबर की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये आपको इतना क्लियर है ना, इतना ही आपको क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। होप सो क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, उसका अगर आप सम करेंगे ना तो वो क्या बनेगा 1479। कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना उसका अगर आप सम करते हो तो इन चारों में से कोई एक आएगा, 0 नहीं बनेगा, ठीक है। 1479 ये 4 डिजिट ही बनेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर इसका ड्रॉ कीजिए, देखिए 9 को एलिमिनेट कीजिए सम ऑफ डिजिट में। क्यों करना है, इसके लिए मैंने आपको कास्टिंग आउट 9 वाला क्वेश्चन करवा दिया है, तो इससे पहले वाला वीडियो ही था वो आप देख लीजिए। और 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 बना और ये क्या बना 3। इसका सम ऑफ डिजिट कितना बना 3। समझ में आ रहा है? सॉरी 16 और 1 7, सॉरी मेरी गलती है। 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 बना, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट कितना है 7। यानी कि यस ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। देखो हो रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है ये बोल रहा हूँ। उसके बाद 7 और 2 9, 6 और 4 10, 10 बना, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट 1। यस ये नंबर हो सकता है। उसके बाद 8 और 1 9, ये निकल गया। 8 और 4 12 और 4 16, यानी कि यस ये भी नंबर सम ऑफ डिजिट इसका 7 बन रहा है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 11 6 4, तो देखिए 6 और 6 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 यानी कि 9, यानी कि सम ऑफ डिजिट 9 बना, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और उसके बाद ये 9 9 और ये 9, यानी कि सम ऑफ डिजिट 9 ही बना, तो ये सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इससे ये हमें मालूम पड़ रहा है। तो इतना क्लियर है। तो देखिए हमेशा किसी भी कोई भी नंबर का अगर आप परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो 1479 ही बनेगा, आप इतना याद रखिएगा। इज इट क्लियर? अगर इसके अलावा कोई और बन रहा है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इज इट क्लियर? और यूनिट डिजिट के साथ इसको मिक्स मत कर दीजिए। जिस नंबर का यूनिट डिजिट 2378 है वो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इज इट क्लियर? इतना याद हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका यूनिट डिजिट देख लेंगे, तो वो वाले ऑप्शन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। और उसके बाद 1479 अगर किसी का भी सम ऑफ टोटल रहता है, सम ऑफ डिजिट्स, तो वो हम रहने देंगे और बाकी के सब एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि हमारा उतना लोड जो है वो कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, होप सो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय 8 इज अ 0 1 4। देखिए आप देखिए एक 3 से डिवाइड किया था तो क्या आया था, रिमाइंडर 0 आया था और 1 आया था। बट अगर जब हम इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, 1 बनेगा या 4 बनेगा, और कोई भी रिमाइंडर नहीं बनेगा। तो जस्ट सिंपल है, आप इसको 8 से भी डिवाइड कर सकते हो। अब 8 के डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हैं ये आपको याद है। अगर लास्ट के 2 डिजिट, देखिए 4 में क्या था, 2 में क्या था, याद कीजिए। चलो हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स याद करते हैं। 2 का क्या था, यूनिट डिजिट अगर 8 से 2 4 6 8 रहा, 2 4 6 8 0 रहा। उसके बाद 4 का क्या था, लास्ट 2 डिजिट अगर डिवाइड होते तो क्या होगा, वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। और 8 में क्या था, लास्ट 3 डिजिट था, याद कीजिए। तो हमें लास्ट के 3 डिजिट, 2 डिजिट नहीं 3 डिजिट है यहाँ पर, हमें डिवाइड करके देख लेना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा 489 को 8 से डिवाइड कर लेंगे। इज इट क्लियर। तो इससे हमें मालूम पड़ जाएगा ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़, ये तो हम कर ही रहे, और साथ साथ में हमें क्या करना है, ये पूरे नंबर को डिवाइड कर लेना है 8 से। इज इट क्लियर। तो इससे हमें रिमाइंडर अगर 014 बनता है, 014 बनता है, तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, और इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। मैं वंस अगेन बता रहा हूँ। देखिए जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तब हमें ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी जो है आपको 1 बाय 1 पूरी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर 2 4 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स भी क्लियर करवा दिया है, ठीक है। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये थोड़ा समअप है। देखिए पहला नियम क्या था, द यूनिट प्लेस ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर शुड बी एनी ऑफ द नंबर इन द सेट ऑफ 0 1 4 5 6 एंड 9 if the digit of the unit place is a whole number is a 2 3 7 8। तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इतना याद रखिए। फिर इसको मैंने देखो लाइट करके रखा है, यानी कि ये हम चेक नहीं करेंगे। फिर ये जीरोज वाला एंड डेसिमल्स भी चेक करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इवन होने चाहिए। लास्ट 2 डिजिट विल बी सेम एज द स्क्वायर ऑफ अ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। सम ऑफ डिजिट विल बी 1479, उसका सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 1479 होना चाहिए। रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 014 ही बनेंगे, यानी कि 2 3 5 6 7 अगर कोई रिमाइंडर बन रहा है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इज इट क्लियर। तो हम केवल इतना चेक करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आपको ये मैंने 6 रूल्स कंप्लीट करवा दिए हैं, तो हमें जो है अब फटाफट हम आंसर दे सकते हैं। तो आज मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, जिसकी बदौलत आप ऐसे क्वेश्चंस चुटकियों में उड़ा दोगे। कितने चुटकियों में, चुटकी बजाते ही ख़त्म हो जाएगा। कैसे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हम ये पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हमें क्या बोला है कि द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर की मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन करवा दी है, ठीक है। तो रैशनल नंबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसका रूट रैशनल नंबर निकलेगा। तो जस्ट सिंपल है, ध्यान देते हैं। देखिए पहला नियम क्या था, जिसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 आता है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दिया बिकॉज यहाँ पर वही नंबर है, ठीक है। दूसरा नियम 3 और 3 + 1 जो कि हम बाद में चेक करेंगे। जबकि तीसरा नियम क्या था, नंबर ऑफ डेसिमल्स वाला था, नंबर ऑफ डेसिमल्स जो इवन आने चाहिए। अब जहाँ पर ऑड आते वो निकाल दो, वो निकल गया। और याद कीजिए चौथा नंबर 1 से 25 के जब हम स्क्वायर करते हैं जिसमें लास्ट के 2 डिजिट आते हैं 01 04 आएगा, 09 आएगा एंड सो ऑन, वो आने चाहिए। तो वो किस में नहीं आ रहे, देखो ये 14 नंबर किसी का भी अगर आप 1 to 25 के स्क्वायर करते हैं तो उसमें नहीं बनता। तो ऑप्शन सी भी निकल गया। तो हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन ए ही बचेगा, ठीक है। देखिए आप चेक कर लीजिए कि 1 to 25 के जब हम स्क्वायर करते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे। 1 to 25 में 14 नहीं आता, कैसे ये मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी 14 आता है, आप देखिए लास्ट के 2 डिजिट 14 नहीं है। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगर आपने ये याद कर लिया तो ये क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा दोगे, ठीक है।
देखिए आपको जो आपको एक 0.14 वाला जो ऑप्शन था उसमें जो डाउट था वो आपका क्लियर हो गया ये सब चीज़ देखकर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हमें बोला है द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। अब इसको हम देखते ही ख़त्म कर देंगे। देखिए क्वेश्चन में देखिए पहले एलिमिनेट कीजिए। देखिए पहले यहाँ पर 16, यहाँ पर भी 16 है और यहाँ पर देखिए एक एक पॉइंट है तो बी डी ई निकल गया। अब हमें हमारे पास देखिए ए एन सी दोनों सेम ऑप्शन दिए गए। देखिए आप, तो ए एन सी दोनों राइट है। एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन लिखने में गड़बड़ी हो गई है। 2460.16 एंड यहाँ पर भी 2460.16, यानी कि दोनों ऑप्शन सेम ही लिखे गए हैं, तो यही ऑप्शन होगा। हम स्क्वायर रूट करके देख लेते हैं। देखिए 246016, तो दो दो के पैर बना लो। 4 4 जा 16, यहाँ पर बन गया, क्या बना, पूरी मेथड हम रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर बना 6, यहाँ पर बना 18 और 860। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे मुझे बताइए, हम यहाँ पर कौन सा नंबर रखेंगे। यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर सॉरी मेरी गलती हो गई, यहाँ पर 4 लिखना था। फिर यहाँ पर बनेगा 89 इंटू 9 कितना बनेगा, 801 बनेगा। यहाँ पर बचा 59, यहाँ पर 9 हमें ऐड कर देंगे, 9 2 18, 1 9 हो गया। ठीक है, 5916। अब यहाँ पर 6 है तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो हम जो हैं यहाँ पर क्या करेंगे, अब मुझे बताइए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक बार 6 के साथ मल्टीप्लाई और एक बार 4 के साथ। तो देखिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 986 इंटू 6 करेंगे तो 5916 आना चाहिए। आप कंफर्म कर लीजिए, यही बनेगा। तो ये जो है 496 का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर मेरी गलती हुई कि मैंने एक ही ऑप्शन 2 बार टाइप कर दिया है, सो दैट इज़ द मिस्टेक। तो ये ए एंड सी दोनों सही है, ठीक है, बिकॉज बोथ ऑप्शंस आर सेम। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर देखिए द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। अब देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जहाँ पर पॉइंट्स वाले हैं वो आप निकाल दो। ऑप्शन बी डी एंड ई निकल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं जिसमें 0.88, यहाँ पर 88 दिया है, वो वाला कहीं पर भी नहीं आता था, यानी कि आपका ऑप्शन सी ही होना चाहिए, आपका ऑप्शन सी ही होना चाहिए। देखिए कैसे समझ में आया, बिकॉज यहाँ पर देखिए 2 डेसिमल्स आएंगे, यहाँ पर एक ही डेसिमल्स आया तो ऑप्शन बी डी ई निकल गया। अब 1 to 25 का स्क्वायर करते तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कभी भी, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट कभी भी 88 नहीं आते, तो इसलिए मैंने इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास ऑप्शन सी बन गया। कितना टाइम लगता है क्वेश्चन को पढ़कर सॉल्व करने में, केवल 5 सेकंड। 5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चंस को ख़त्म कर दोगे। क्वेश्चंस पूरा कंफर्म आप 100% चेक करके ख़त्म कर दोगे, वो भी बिना कैलकुलेशन किए। ज़रूरी नहीं कि आप हर नंबर को कैलकुलेट करें, हर नंबर का रूट निकालें और फिर आंसर दें, ठीक है। तो देखिए ये मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछाते हैं जो कंफर्म 1 मार्क आप अब ऑब्टेन कर लोगे, वो भी 5 सेकंड के अंदर। आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर याद रखनी है। ऐसा हो तो आप मेरा पूरा वीडियो जो है रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए, ताकि आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको पूरी तरीके से सहायता मिले, ठीक है। देखिए आपको अगर ये ऐसी ही ट्रिक अगर आपको पढ़नी है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको अगर पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ये ट्रिक ज़रूर शेयर कीजिए। एंड अंत में आपको इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड हमने ये जो भी ट्रिक्स ली हैं ये बेसिकली हमने इस बुक में से ली है, मैजिकल बुक फॉर फास्ट ट्रैक मेंटल मैथ्स। इसमें हमने कई सारी बुक्स ली है। इस बुक की पूरी सीरीज़ ऑफ जो सीरीज़ ऑफ एपिसोड पूरे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए है ऑलमोस्ट। आप जो है ये बुक परचेज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, ठीक है। एंड अगर आप परचेज़ करते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप मिलकर पढ़ाई कीजिए। एंड ये लॉकडाउन एंड रिसेशन का जो टाइम है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके अपने आप की तरक्की कीजिए। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशंस। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।